इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रही है। मिस्टर रॉकी हमारी प्रेसिडेंट के पति हैं और तो और इस ग्रुप के दामाद भी हैं। क्या कहा? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था मेरी मम्मी कंपनी की प्रेसिडेंट है, फिर भी आप लोग मेरे पापा को सता रहे थे। मैडम, आप कह रही हैं किसी ने इनको सताया? इन्होंने खाना जमीन पर गिराकर पापा को बोला खा लो। मैडम, बच्चे भोले होते हैं, कुछ भी कहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। बच्चे तो भोले होते हैं। भैया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इस ग्रुप के दामाद हैं? पहले जो भी हुआ सब गलत फहमी थी। बैठिए ना, हम आपका अच्छी तरह स्वागत करेंगे। जिस वजह से मैं यहाँ आया था वो पूरा हुआ। शादी की शुभकामनाएं। अरे भैया, भैया रुकिए ना। मैडम, आप क्या कर रही हैं? तुम लोग सिर्फ पैसा और दौलत के पीछे भागते हो। तुम लोग इन सब के लायक ही नहीं। चलो सभी, चलो यहाँ से। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या किया मैंने? समझ नहीं आता। तुमने प्रेसिडेंट को नाराज किया, हमारी पूरी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद हो गया। क्या बदकिस्मती है मेरी कि तुम जैसे से शादी की। नहीं, रुको। इस शादी का ये हाल क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? यंग मास्टर, चिंता मत करो। तुम्हारा भाई तो बस मेरी कजिन का ढूंढा हुआ घर जमाई है, एक हारा हुआ आदमी जिसके पास असली पावर नहीं है। क्या ये सच है? पर इस ग्रुप में मेरा फ्यूचर तो खत्म हो गया है। जब मैं हूँ यहाँ, घबरा क्यों रहे हो? एमिली विल्सन फैमिली के रास्ते में खड़ी है। उसका ग्रुप जल्द ही बर्बाद होगा, सब कुछ पहले से तैयार है। मुझ पर भरोसा रखो, ज्यादा देर नहीं लगेगी और तुम देखोगे कि डेविड कोल तुम्हारे पैरों पर आके गिरेगा और मेरे पिता मुखिया बनेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया यंग मास्टर। डेविड, आज तूने यहाँ जो कुछ भी किया है उसके लिए पूरा का पूरा हिसाब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। पापा, मैंने आपके लिए अच्छा घर ढूंढ लिया। ये लो चाबियाँ। मैं उनसे कह के तुम्हें एक सेट दिलवा दूंगी। इस पहचान के साथ मैं इसके लिए भी एक बेहतरीन स्कूल अरेंज कर सकती हूँ। इसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कजिन ने बताया तुमसे कुछ काम की बात करनी है। बात करें? बात करनी है? क्या चाहिए उसे? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का प्रोजेक्ट उसे दे दो। मैं इसके लिए 7 साल से मेहनत कर रही हूँ। ये इकलौता मौका है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर से कनेक्शन बनाने का। मैं उसे नहीं दूंगी। इससे मुझे क्या? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को सिर्फ पैसों से मतलब है। सुनो, ये विल्सन फैमिली का इलाका है। विल्सन फैमिली? आज तो मैं ज्यादा लोग नहीं लाया हूँ, बस बाहर 100 के आसपास हैं। अगर डील हो गई तो ये जगह तुम्हारी ही रहेगी, अगर नहीं हुई तो ये जगह फैमिली की कब्रिस्तान बन जाएगी। छोड़ दो उसे। तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पिछले 10 सालों से क्यों ग्रीनफील्ड पे टिकी है? क्योंकि ग्रीनफील्ड का पूरा अंडरग्राउंड मेरी प्रॉपर्टी है। सही कहा ना प्रेसिडेंट? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं भी दे सकती हूँ, पर प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है फिर 1 अरब। बकवास मत करो, ये तो सीधा लूट है। हाँ बिल्कुल सही, मैं तो लूट ही रहा हूँ।
मेरे पास बार बार यहाँ आने का टाइम नहीं है। या तो साइन करो या ये कर अब दो, वरना आज मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बदल दूंगा। इतना सुंदर चेहरा, मगर अफसोस इन सब के लिए दोष प्रेसिडेंट का है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया तो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहोगे। तुम अपने आप को मेरे काम पे टांग अड़ा रहे हो। देखो, तुम इसमें मत पड़ो। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बहुत पावरफुल है, तुम मत उलझो। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बॉडीगार्ड? मजाक बना के रखा है क्या तुमने? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना जिंदा नहीं रहोगे। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस मामले में मत पड़ो। बच्ची यही है, उसे बाहर ले जाओ। देखो तुम, अब देर हो गई, समझे? मैंने ग्रीनफील्ड में इतने सालों से राज किया है और पहली बार किसी ने मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत की है। मैं तुझे मार दूंगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कमीने, छोड़ दे मुझे, वरना मैं अपने लोगों को बुला के सबको मार डालूंगा। रुको डेविड, इसे छोड़ दो। मैं इसकी शर्तें मान लेती हूँ। लेकिन मैं नहीं मानता। तुम मम्मी, ये लोग पापा से नहीं जीत सकते। देखते जाओ, पापा तो बहुत ताकतवर है। छोटी बच्ची, 100 से ज्यादा लोग हैं, सब एक साथ मारेंगे और तेरे बाप को मार देंगे। डेविड, छोड़ दो इसे, मैं इनकी बात मान लेती हूँ। तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जरूरत नहीं है कि तुम इसमें पढ़ो। बस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से हो जाए तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ, चाहे यहाँ जितने भी लोग हों। क्या? अपने सब लोगों को बाहर बुलाओ। तुम्हारे तरीके से ही होगा सब कुछ। या तो वो मुझे खत्म करेंगे या फिर मैं उन लोगों को। ठीक है, तू भी असली मर्द लगता है। तुम सब बाहर जाओ और इस भाई को विदाई दो। डेविड, तुम पागल हो गए हो? मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, चाहे ऑर्डर हो या 10,000 करो, मैं सब कुछ मान जाती हूँ। तुम बस सबको रोक दो। अब देर हो गई है। इस भाई को मैं सलाम करता हूँ। उसकी अंतिम संस्कार मैं खुद करूँगा। बच्चे की आंखें ढक दो, ये देखने लायक नहीं है। और कोई बचा है? ये कैसे हो सकता है? तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं? थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, चोट तो नहीं लगी? नहीं। 100 से ज्यादा लोग थे ना? उतने नहीं थे, उसने मजाक किया था। तब ठीक है। मुझे लगा कि वहाँ लगभग 97 लोग थे और सारे दमदार थे। भाई, आज मेरी नजर झुक गई। मैं मान गया, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ब्लैक ड्रैगन गैंग को मेरे मरने की खबर मिली, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ यहाँ से। तुम मुझे नहीं मारोगे? जरूरत नहीं है। अगर पंगा लेना है तो फिर कभी आ जाना। ठीक है, ये तुम्हारा मुझ पे कर्ज रहा, पर एक बात बता देता हूँ, इस मामले में दूसरे परिवार का भी हाथ है। ये सब शुरुआत है। समझ गया, लेकिन एक एम्बुलेंस बुला लो। तुम्हारे सारे दोस्तों की सांसें अभी तक चल रही है। क्या तुम सच में आर्मी से रिटायर्ड हो? मेरा आईडी कार्ड देख लो। कुछ देर में तुम्हें 10 लाख दूंगी। ये देश छोड़कर चले जाओ तुम लोग। लेकिन क्यों? उस फैमिली के हाथों में पूरा आर्मी डिपार्टमेंट है। अगर आज ये उनका हुक्म था तो तुम भी नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया था? आर्मी डिपार्टमेंट में मुझे अपने दुश्मन मिले हैं। मैं उनके मामले में हाथ डालती हूँ तो उनकी बेइज्जती होती है। अच्छा, सर के लिए टिकट बुक करो। 1 मिनट, किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? क्या मतलब? सर, आप गुस्से में फैसला मत लीजिए। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मजाक कर रहे हो क्या? हमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। विल्सन ग्रुप के सीईओ शायद पेमेंट की बात से डर गए। तुम हेलो,
क्या कहा? क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैडम, दरअसल जिया गुम हो गई है। क्या? क्या? सीसीटीवी फुटेज? उसमें दिख रहा है कि वो खुद भाग गई। अब क्या करे? एमिली, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सिर्फ एक थोड़ा अच्छा लड़ने वाला एक्स सोल्जर है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मदद करेगा? जरा आवाज बंद करना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुश्किल की घड़ी में गेम खेल रहे हो। मेरी बेटी का ध्यान रखना। कहाँ जा रहे हो? जिया की तलाश में। मैडम, कहीं सर गुस्सा तो नहीं हो गए? छोड़ो उसे। सबसे जरूरी बात है सारी रिसोर्सेज लगाओ, जिया को ढूंढो और किसी भी बुरी खबर के लिए तैयार रहना। कल दोपहर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैडम, जिया एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है। उसके बहुत फैंस हैं, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हमारा ये ग्रुप बिखर जाएगा। मैडम, हमारे पास सिर्फ ये एक लास्ट चांस है, वरना सब खत्म हो जाएगा। जो कर सकते हैं करते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जी। जिया को पकड़ लिया। जिंदा छोड़ो। तो वो कौन है तुम्हें अच्छे से पता है, इसलिए तुम्हें रकम बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ थॉमस मंदिर वाले ही ये काम कर सकते थे, बाकी समझते हो तुम। तो तुम्हें और ज्यादा पैसा चाहिए? हाँ, 3 गुना ज्यादा। ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करता हूँ। भलाई उसी में है। जंग के मैदान में तुम जैसी हसीना मिल जाए तो क्या ही बात है। वैसे भी तुम जैसी लड़की मेरे हाथ कभी भी नहीं लगी। तुम्हारी खुशबू वाकई लाजवाब है, मुझसे रहा नहीं जाता। ये सोचकर ही मजा आ रहा है, जब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो। हाँ? क्या तुम सब मेरे साथ खेलना चाहोगे?